60. मुझे इसकी जानकारी नहीं है। निर्दलीय भी कुछ नाराज है। इसकी जानकारी मेरे को नहीं। मैं तो गुजरात से आया हूँ कल ही, लेकिन जिनको भी मौका मिला उनको शुभकामनाएं। क्या कहना है आपका? चार कैंडिडेट एससी के मंत्री बनाए। देखिए, जो रघु जी ने कहा कि पूरा संतुलित बजट, और अभी आपने देखा रिजल्ट आया है। वल्लभ नगर में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई, धैर्यवाद हम जीते, और ये जो कैबिनेट बनती है वो नेतृत्व को विश्वास में लेकर, नेतृत्व के आदेश पर जो सब हुआ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और माकन साहब ने जो फैसला लिया है, ये बड़ा डिसीजन है। इससे राजस्थान के विकास को चार चांद लगेंगे। सब मिलकर टीम भावना के साथ काम करना, 2023 में दोबारा सरकार बनाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और आप खुद जानते हैं, मैं तो ये जो बीजेपी के प्रभारी ज्यादा बोल रहे हैं उनको कह देना चाहता हूँ, इस्तीफा तो देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 750 किसानों की मौत के बाद भी बीजेपी के बड़बोले नेता, इनके प्रभारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो किसानों को तो आपने मारा, किसानों के साथ धोखा आपने किया, बीजेपी ने अपना काला मुंह करा के तीनों किसान बिल वापस लिए, तो इसलिए बीजेपी को तो बोलने का हक ही नहीं है। बीजेपी टोटल फेल हो गई, पूरे देश का भरोसा टूट गया। फिर भी इनके बड़े बड़े नेता आकर, प्रभारी यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको अपनी जबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। अरे चेची, अरे हेमंत जी नीचे 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 मंत्री जी, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, किस तरीके से रहा, आप कैसे देखते हैं? शानदार मंत्रिमंडल बनाया है मुख्यमंत्री जी ने। हम मोस्ट कॉम्पिटेंट आदमियों को लिया है और प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से चलेगा, संवेदनशील होकर के चलेगा। विधायक नाराज बता रहे हैं। आओ, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, ये सीधी तस्वीरें पीसीसी मुख्यालय से, जहां पर एक एक करके अब कांग्रेस के तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। और के साथ में प्रमोट हुए हैं सर, बड़ा भरोसा जो है वो जताया है मुख्यमंत्री ने। आप पे क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया, प्रमोट आपको? देखिए, निश्चित तौर पर जो भरोसा जताया है उस भरोसे पे हम खरा उतरेंगे और पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी टास्क देंगे उसको पूरा करेंगे। मैं समझता हूँ चुनौती बड़ी है, बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, बड़ी चुनौती के साथ मिलती है, उसको पूरी मुस्तैदी से निभाएंगे। क्या आपको लगता है सर, दर्जा आपको आप बढ़ा है तो और कोई विभाग भी आपको साथ में मिलेंगे, या क्या आप किस पोर्टफोलियो की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मैं तो ये है कि कोई भी पोर्टफोलियो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश देंगे उसी में काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो है वो टीकाराम जूली, ये भी आज शपथ ले रहे हैं और भी जो है वो और भी आप लोगों ने चले पहुंचने आगे। हाँ, यहाँ पर देखिए रामलाल जाट जो है, रामलाल जाट पहुंचे हैं। रामलाल जाट भी आज जो है वो शपथ लेने वाले हैं। रामलाल जाट जो है वो भी आज शपथ लेने वाले हैं। रामलाल जाट जी से हम बात कर लेते हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल रही है कैबिनेट में सर। सर, बड़ी संख्या में किसान समुदाय से लोगों को मौका मिला है। आप पहले चूक गए थे, दूसरी बार मौका मिल गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पीसीसी मुख्यालय जयपुर की, जहां पर एक एक करके कांग्रेस के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। और आपको बता दें कि अब से करीब 2 घंटे बाद यानी 4 बजे नए मंत्री के रूप में ये सभी विधायक जो हैं वो शपथ लेंगे। जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको नहीं। मैं तो ये है कि जो मुझे यकीन है इतना कि मुझे कोई भी पोर्टफोलियो दे मैं उसको कर सकती हूँ। जी, मुस्लिम संगठनों में रोष नजर आ रहा है, एक आपको जगह थी, बस उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, हमें एक और मिलनी चाहिए, ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर बार 3 रहे हैं, इस बार एक और की अभी गुंजाइश है। कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे अच्छे तरीके से निभाएंगे और पूरा राजस्थान की जो भी मुझे पोर्टफोलियो मिलेगा उसमें पूरी सहभागिता रहेगी। क्या आप उम्मीद करके चल रही है, क्या पोर्टफोलियो आपको मिलने वाला? जो भी
राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाएगी। फिर भी आपने कोई सोचा हो कि इस विभाग की जिम्मेदारी में बेहतर तरीके से संभाल सकती हूँ? मैं अपने आप को, इंसान कोई काम ऐसा नहीं है जो बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से संभालेंगे। क्या करेंगे, इससे सामंजस्य बैठेगा आपको लगता है? ताकत के साथ पूरे ऐसा है कि झगड़ा मुझे नजर ही नहीं आ रहा, तो मैं कैसे कह सकता हूँ? ठीक है, प्रताप सिंह खाचरिया, एक सेकंड सुनो। आलाकमान ने और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने दोबारा मुझे कैबिनेट में एक मंत्री के रूप में शपथ आज दिला रहे हैं। क्या दोबारा बन रहे हैं? आपको लग रहा है जो नए चेहरे आ रहे हैं अब इस मंत्रिमंडल में, जो पार्टी में विवाद चल रहा था उसका पटाक्षेप होगा क्या? संतुलन पार्टी बैठेगा? में कोई विवाद नहीं है। पूर्ण रूप से सभी को साथ में लेकर आलाकमान ने और मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया है और कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं। अच्छा मंत्रिमंडल है। सोनिया जी की, अशोक जी की, माकन जी की जो सिलेक्शन है सबका मिलकर वो अच्छा है। आप दौसा जिले से आते हैं, दौसा जिले से अब 3 मंत्री हो गए हैं सर, 2 कैबिनेट, 1 राज्य मंत्री। पिछली बार 4 थे, 1 कम है अभी। पूर्वी राजस्थान का दबदबा था। पूर्वी राजस्थान सीटें ज्यादा जीती इसलिए अच्छी है। सोनिया जी की, अशोक जी की, माकन जी की मेहरबानी है। कोई नाराजगी नहीं, जो मन में बात थी माकन जी को हमने कह दिया, ये हम नहीं बताएंगे क्या बात थी। हमारी बात थी, अब बता दी और मैं इसके बाद संतुष्ट हूँ। ठीक है। हमारे साथ में राजस्थान में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वाले टीकाराम जूली साहब हैं। जूली साहब, पहले तो शुभकामनाएं और तैयारी हो गई है, शपथ के लिए रवाना हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूंगा कि पार्टी आलाकमान ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास बनाया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा और पार्टी और सरकार के रूप में जो मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। जूली साहब, विभाग की बात करें तो क्या इच्छा है टीकाराम जूली की काम करने की? टीकाराम जूली की इच्छा है काम मिले, जो भी काम मिलेगा उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। हम सब मिलकर के और जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विकास का एजेंडा है और जिस तरह से इन्होंने 3 बजट पेश किए हैं उसी तरह से उस विकास की गंगा को आगे बढ़ाएंगे। और आप देख रहे हैं कि भारत सरकार कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी किसानों के आतंकवादी कहकर, कभी खालिस्तानी कहकर जो देश में एक माहौल बिगाड़ा है, इस माहौल को कांग्रेस ठीक करेगी। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर इन सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं और उस कड़ी को, उस चैन को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आप देख रहे हैं कि आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना में जो व्यवस्था थी वो जबरदस्त थी और यहाँ का माहौल बिगड़ने नहीं दिया। और आज जो कैबिनेट बनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 साल बाद में वापस हमें जनता के बीच में जाना है, हम सब की मानसिकता है हमारी कि हम सब मिलकर के और जो राजस्थान में जो मुख्यमंत्री जी जो विकास करने की मंशा है उस काम को आगे बढ़ाएं और जो बीजेपी ने पूरे देश में एक माहौल हिंदू मुसलमान करके जो माहौल बिगाड़ा है उस माहौल को ठीक करने का हमारा काम है। 4 बजे राज्यपाल भवन में हमारे 15 मंत्री, जिनमें 3 प्रमोट हो रहे हैं और 12 मंत्री हैं, वो शपथ लेंगे और जो मंत्री परिषद का, मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है वो सब वर्गों को साथ लेते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय के अनुरूप आलाकमान ने फैसला लिया है। और आप देख सकते हो जो नारे और जो उत्साह, जो उल्लास है, वो ये दर्शाता है कि हमारी सरकार 3 साल से बहुत अच्छा काम कर रही है। कार्यकर्ता इससे संतुष्ट हैं। जो चुनाव लोकल बॉडीज के हैं, चाहे वो पंचायतों के हों, चाहे नगर निकाय के चुनाव हों, चाहे उपचुनाव हों, बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने, मुख्यमंत्री जी ने बनाया है और मैं समझता हूं कि जिन लोगों को मौका दिया गया है, ये टीम भावना के रूप में 2023 में कांग्रेस की दोबारा सरकार बने राजस्थान में, उस हिसाब से काम होगा प्रदेश के अंदर और बहुत ही शानदार डिसीजन लिया है। कुछ विधायक नाराज बताए जा रहे हैं, इसकी जानकारी मेरे को नहीं। जो आए वो विधायक नाराज हैं।
नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं। नाराज है, निर्दलीय भी कुछ नाराज है, इसकी जानकारी मेरे को नहीं। मैं तो गुजरात से आया हूँ कल ही, लेकिन जिनको भी मौका मिला उनको शुभकामनाएं। अभी आपने देखा रिजल्ट आया, वल्लभ नगर में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई, धैर्यवाद हम जीते। और ये जो कैबिनेट बनती है वो नेतृत्व को विश्वास में लेकर, नेतृत्व के आदेश पर जो सब हुआ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और माकन साहब ने जो फैसला लिया है, ये बड़ा डिसीजन है। इससे राजस्थान के विकास को 4 चांद लगेंगे। सब मिलकर टीम भावना के साथ काम करना, 2023 में दोबारा सरकार बनाना। शानदार मंत्रिमंडल बनाया है मुख्यमंत्री जी ने, और मोस्ट कॉम्पिटेंट आदमियों को लिया है, और प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से चलेगा, संवेदनशील होकर के चलेगा। तो